हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास होगा यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन पेपर और ये क्लास है 7। हम लोग को यहाँ पे कितना मार्क्स मिल जाएगा 40 मार्क्स और टाइम मिला है 1.5 आवर। ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा प्री मिड टर्म का, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये ईयर हमारा क्या है ना, करंट ईयर है 2023 टू 24, राइट। आइए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं क्या आंसर होना चाहिए हमारे पास। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास यहाँ पे कह रहा है फिलअप, और ये 5 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स हमको मिल जाएगा। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या कहता है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ, हीट इज ए फॉर्म ऑफ, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, हम लोग क्या फिल करेंगे, एनर्जी। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें कहता है मटेरियल्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड, फिर से यहाँ पे डैश है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्योर सब्सटेंसेस, राइट। जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं उसको लोग प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, उस तरह के मटेरियल को। अब नेक्स्ट है एनिमल्स आर, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, एज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो एनिमल्स जो अपना फूड खुद से नहीं बना पा रहे हैं उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, तो हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कहता है रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज फ्रॉम, कितना से कितना, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग क्या फिल कर सकते हैं। तो रेंज जो होता है ना क्लिनिकल थर्मामीटर का, हम लोग जानते हैं कितना, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, से कितना होता है 42 तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35, ये डिग्री सेल्सियस तो पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 42 डिग्री सेल्सियस पहले से नोट किया हुआ है। आगे देखिए, कहता है द प्रोसेस दैट लीड्स टू अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये हमारा कहलाता है केमिकल रिएक्शन। तो आइए हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन फिल कर लेते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया, केमिकल रिएक्शन क्लियर है। अब आगे हमारे पास यहाँ पे आता है मैचिंग, और मैचिंग में हमको क्या यहाँ पे करना है, तो मैच कर लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट पेयर बनेगा उसको हम मैच करेंगे। तो पहला जो हम यहाँ पे देखेंगे क्लोरोफिल दे रखा है ना, तो क्लोरोफिल को हम किसके साथ मैच करेंगे, राइट। ये हमारा क्लोरोफिल किसके साथ मैच हो जाएगा, तो आप देखिए लीव्स के साथ ये हमारा मैच होने वाला है। दूसरा हमारे पास है लाइकेन, तो लाइकेन को हम यहाँ पे किससे मैच करेंगे, लाइकेन जो हमारा होगा ये लिविंग रिलेशनशिप हुआ करता है, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं, इसे मैच करेंगे। और ये फंजाई, तो फंजाई हम ले जाएंगे यहाँ पे सैप्रोट्रॉप पे, ठीक है। और अगला हमारे पास बनता है अमरबेल, तो अमरबेल हमारा क्या कहलाएगा, ये तो हमारा एक पैरासाइट होता है, तो इसको ई के साथ मैच कर लेते हैं। और प्लांट्स हमारा ये है, प्लांट्स हमारा क्या कहलाएगा ना, ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा, तो इसको ऑटोट्रॉप्स के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे करेक्ट पेयर बन चुका है। तो ये हमारा मैचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। कहता है राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, जो हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं इसका हमको क्या लिखना है ना, सिंबल्स लिखना है। तो बिल्कुल इजी वाला दिया हुआ है। कॉपर का हमको क्या लिखना है, सिंबल। तो कॉपर के लिए क्या हमारा होगा, सी कैपिटल होगा और यू स्मॉल होगा। क्लोरीन के लिए क्या होगा, सी कैपिटल और एल स्मॉल होगा। कैल्शियम के लिए क्या होगा, सी कैपिटल और ए स्मॉल होगा। तो इस तरह से हमारा केमिकल सिंबल हो गया। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, 3 मार्क्स हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आगे हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, डिफाइन द फॉलोइंग। तो पहला जो डेफिनेशन है इसमें हमारे पास है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, तो बिल्कुल ये कीवर्ड से लिया हुआ है, इसका हम डेफिनेशन बड़े आसानी से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कंडक्शन है और रिएक्टेंट्स है। तो कीवर्ड्स अगर हम लोग लर्न कर लेते हैं तो इसको हम बड़े आसानी से नोट कर सकेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्या हमारा होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो हम लोग जानते हैं ना, इसमें से 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं और वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हुआ करते हैं। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा होता है ना, एक सब्सटेंस टूट रहा होता है और हमको यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस मिल रहे होते हैं, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। कंडक्शन हमारा होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये मेथड है जिसमें एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में हीट का ट्रांसफ़र होता है जब वो आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। और अगला हमारे पास है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या होता है, वैसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स कहा करते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ।
हमको यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर देना है। कहते हैं नेम दी मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच मीडियम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें हमको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा जो मेथड है या फिर मोड है हीट ट्रांसफ़र का, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ये हमारा रेडिएशन कहलाता है। तो यहाँ पे ना हम लोग रेडिएशन सिंपली आंसर करेंगे। ठीक है, रेडिएशन ये हमारा वो मेथड है जिसमें कोई भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे हाउ डू ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड। तो ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, तो जो प्रोसेस है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अगला है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ, हमको यहाँ पे केमिकल फार्मूला लिखना है, तो एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है। राइट, तो एल्युमिनियम सल्फेट का हमारा क्या केमिकल फार्मूला होगा, हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं ना, एल्युमिनियम के लिए Al3+ लिखते हैं, क्लियर, और सल्फेट के लिए क्या लिखते हैं, SO4 2-। राइट, तो अभी यहाँ पे हमारे पास कितना वैलेंसी 3 बनेगा, यहाँ पे वैलेंसी कितना 2 बन जाएगा। तो अगर हम इसको क्रीज क्रॉस यहाँ पे करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये देखिए, तो क्रीज क्रॉस करेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे Al2SO4 और इसका हॉल कितना करेंगे, थ्राइस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे फार्मूला नोट करना है किसका, जिंक एसीटेट का। तो देखिए जिंक के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, Zn2+ क्या करते हैं, और एसीटेट के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं CH3COO- लिखते हैं। तो अभी इसका हमारे पास क्या फार्मूला बन, यहाँ पे वैलेंसी 2 आएगा, यहाँ पे वैलेंसी 1 आ जाएगा। तो जब हम इसका क्रीज क्रॉस कर लेंगे यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसके साथ हमारा 1 जाएगा और इधर से हमारा क्या जाएगा, 2 जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या होगा, CH3COO और इसके साथ हमारा 2 जाएगा। राइट, यहाँ पे हॉल ट्वाइस जाएगा और जिंक हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं फार्मूला, या फिर इसको हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, जिंक को पहले नोट कर लें और ब्रैकेट लगा दें CH3COO, राइट, और इधर से हमारा हॉल ट्वाइस। तो दोनों तरह से हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, दोनों ही हमारा करेक्ट है, क्लियर। तो अभी ना हमारा ये हो गया फार्मूला लिखने का। अगला हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, स्टेट 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस दैट में टेक प्लेस व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। जब एक सब्सटेंस को लोग हीट करते हैं तो क्या हो सकता है, किस तरह के फिजिकल चेंज हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फिजिकल चेंज हमको देखने को मिलेगा, इसमें तो पहला हम यहाँ पे ये देखेंगे कि टेम्परेचर में चेंज होगा। ठीक है, जो सब्सटेंस है ना उसका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हीट कर रहे हैं। तो हीट करेंगे तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करेगा। और दूसरा हम यहाँ पे चेंज क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। हमारा जो पहला पॉइंट होगा उसमें लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर भी कर सकते हैं। दूसरा लिखेंगे चेंज इन स्टेट, हमारा जो होगा चेंज इन स्टेट, जो सब्सटेंस है ना उसका स्टेट भी चेंज होगा, यानी वो अगर सॉलिड होगा तो धीरे धीरे वो लिक्विड में जाएगा, अगर लिक्विड होगा तो धीरे धीरे वो गैस में बनेगा। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट और चेंज इन टेम्परेचर हमारा 2 आंसर यहाँ पे हो रहा है, ये फिजिकल चेंज में आएगा। अभी एक और हमारा होता है यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन। तो हमको यहाँ पे 2 टाइप्स की ही बात की गई है, तो हम यहाँ पे 2 ही टाइप को नोट कर लेंगे। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास है यहाँ पे कहता है गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमको एक ही एग्जाम्पल देना है, तो बहुत ही आसानी से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। सबसे आसान तरीका देखिए C+O2, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ना, CO2। तो सबसे इजी वाला रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख दिया, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने की इसको आवश्यकता नहीं है। आइए हम F नंबर पे मूव करते हैं। कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमको यहाँ पे आंसर कर लेना है। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो अभी हम
क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अभी 2 पॉइंट्स हम दे सकते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स दे सकते हैं। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स दीजिए, क्योंकि कितने मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, तो 3 पॉइंट्स आप दे दीजिए। पहला क्लिनिकल थर्मामीटर होता है पेशेंट के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और जो दूसरा हमारा यहाँ पे है लेबोरेटरी थर्मामीटर, लैब में जो हमारा रिएक्शन कैरी आउट होता है उसका रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब इसका जो रेंज होता है वो बहुत कम होता है, इसका रेंज ज़्यादा होता है। रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा हुआ करता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर, तो ये हमारा रेंज हो गया। दूसरा, यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक हुआ करता है और इसमें किंक नहीं होता है। तो ये 3 डिफरेंसेस हमने नोट किए। ऐसे और भी डिफरेंसेस मैंने बनाए हुए हैं वीडियोस, आप उसमें नोट देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन का भी है, अगर हम इसका डिफरेंस ना लिखें तो कहता है कन्वर्ट कर दीजिए टेम्परेचर को। तो बड़े आसानी से हम ये भी बना सकते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस को हमको फ़ारेनहाइट में ले जाना है, तो हम यहाँ पे बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला हुआ करता है, हम लोग जानते हैं कि अगर हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में चाहिए तो हमारा जो टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, उसको क्या करेंगे 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 उसमें हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो इसी फार्मूला का हम यूज़ करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस हमारे पास कितना है 40 डिग्री। अभी हम इसको क्या करते हैं 9/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 32 इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो 5 से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। 8 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 मिलेगा और इसमें हम क्या करते हैं 32 ऐड कर लेते हैं। तो हमारा आंसर कितना होगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाता है 104। ये क्या आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन बन गया। अभी दूसरा हमारे पास कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसको डिग्री सेल्सियस में लेके जाना है। तो आइए अभी उसको भी हम कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे हमको किस में लेके जाना है, डिग्री सेल्सियस में लेके जाना है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट में, हम उसमें क्या करते हैं ना, उसमें 32 को पहले माइनस कर लेते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उसको हम यहाँ पे 5/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमको करना है। तो अभी हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ है 212। इसमें हम क्या करेंगे 32 को माइनस करेंगे, जो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा ना उसको हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 180। इसको हम क्या करते हैं 5/9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 से हमारा 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हमको मिल जाएगा, ये हमको यहाँ पे 20 मिल जाएगा। क्लियर, अब 20 हमारे पास आ गया और ये इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको यहाँ पे मिल जाता है कितना, ये हमको मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है ना, जो क्वेश्चन है ये हमारा है सेकंड नंबर। इसमें क्या कहता है, यहाँ पे कहा गया क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स गिविंग रीजन भी देना है, आल्सो बैलेंस द इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस है, एक तो ए नंबर का और एक बी नंबर का। दोनों में हम देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, सोडियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन को, और यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन रहा है। तो ये तो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। यहाँ पे हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट के कैटेगरी में रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना, अगर कोई बच्चा डिस्प्लेसमेंट लिखता है तो भी हम उसको मार्क्स दे देंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ पे लिखता है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखता है ना डबल डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में भी हम लोग यहाँ पे मार्क्स देंगे। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि कोई बच्चा अगर डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो भी वो करेक्ट है। चलिए, इसका एक और नाम होगा, अभी एक और क्या नाम होगा आप बता सकते हैं। यस, इसका जो एक और नाम होगा वो होगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर कोई बच्चा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखता है तो भी हम उसको मार्क्स देंगे।
क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है, तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो रहा है। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा यहाँ पे तीनों आंसर करेक्ट है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखता है, ठीक है, तो भी करेक्ट है। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट लिखता है तो भी करेक्ट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखता है तो भी करेक्ट है। तो इस तरह से हम इसको मार्किंग करेंगे। तो अपने बुक में ना, अपना जो बुक है 7 क्लास का, इसमें हमारा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एक्चुअली एक हमारा बेस है, NaOH क्या है, एक बेस है, और एक H2SO4 हमारा क्या है, एसिड है। ये दोनों रिएक्ट करके हमारा यहाँ पे क्या बना रहा है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो इस केस में हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट आंसर हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि अगर बच्चा यहाँ पे ये दोनों लिखता है तो इसको मार्क्स हम नहीं देंगे, उसको भी मार्किंग हम देंगे। क्लियर? ये तो हो गया फर्स्ट रिएक्शन का डिस्कशन हमने कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे आता है सेकंड रिएक्शन। तो अभी देखिए सेकंड जो रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे है ना, ये ध्यान से देखने वाली बात है कि सेकंड जो हमारा रिएक्शन है इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको हम सिंपली बस एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं, और वो हमारा क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा है इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते हैं, इसको बस केवल और केवल हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर हमारा कॉपर जो है ना सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। ये देखिए कॉपर लिया हुआ है और ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन किया गया है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है ना, कॉपर का नाइट्रेट बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे ना, केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। ये प्योर हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। रीजन देना है तो रीजन हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर, राइट। तो ये हमने यहाँ पे रीजन में हम लोग क्या लिख सकेंगे, कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर, ये हमारे रीजन होगा। यहाँ पे कॉपर किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सिल्वर को, चूँकि सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव हमारा कॉपर है। लास्ट हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं राइट एनी 2 रोल्स ऑफ न्यूट्रिशन इन आर बॉडी। हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का क्या रोल है इसको हमको बताना है। ठीक है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का क्या रोल है इसको हमको बताना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट द रोल ऑफ वेसल्स प्रेजेंट इन अ प्लांट। प्लांट में जो वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उसका क्या रोल है, ये हमको बताना है आंसर। तो अगर हम यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन है इसकी अगर हम बात कर लें, ठीक है, कि क्या रोल है न्यूट्रिशन का, तो हम लिखेंगे न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़, ओके, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़ एंड टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। ये हमने आंसर लिखा हुआ था। हमारा जो न्यूट्रिशन है वो हम लोगों को हेल्प करता है हमारे बॉडी को ग्रो करने में, डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में, ओके, हम लोगों को एनर्जी दे रहा होता है। ये सारे हमारा न्यूट्रिशन का ही रोल है, राइट। अब दूसरा जो हमारा पास यहाँ पे प्लांट के जो वेसल्स हैं उसका क्या काम है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वाटर और मिनरल्स जो फूड प्रिपेयर होता है लिव्स में, उसका भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है वेसल्स के प्रेजेंट के कारण। तो इस तरह से ना हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया सारे क्वेश्चंस का आंसर भी हमने देख लिया क्या होना चाहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।